बैंक उठाते। ओहो। चटर पटर साइलेंस करेंगे, पहले मंथली में जाएंगे, साइलेंट करेंगे। ओहो। एक दो दो महीने का जो बुलिश कैंडल था जनवरी फरवरी का, 2 महीना जो इसने ग्रीन था, एक ही कैंडल ने दोनों को कवर कर दिया। मतलब इसमें अभी भी सेलिंग प्रेशर है, एसबीआई में सेलिंग प्रेशर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो कैंडल है रेड वाला, इसका ओपन, मतलब हाई एंड लो मार्क कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये ग्रीन था, एक रेड ने इसको खा लिया, तो अभी कुछ बचा नहीं, मतलब इसने इसको खा लिया, नल ऑफ हो गया। अभी वापस से ग्रीन तो बन रहा है, बट उतना स्टेमिना नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। एंड देन कैंडल का वॉल्यूम भी देखो, ये वाले में बाइंग तो हुई है, और पिछले वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। और ये वाला कैंडल तो जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो ये इसी को कंटिन्यू ट्रेंड फॉलो फ्लो करेगा, या फिर यहीं कहीं किसी रेंज में आके टच हो जाएगा, देखते हैं। ये देखो यहाँ पे भी एक ट्रेड देखो, ये ऐसा 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 एंड देन ऐसा। ये चेंज करता हूँ मैं इसको, ये ऐसा। ठीक है, ये काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न निकल गया। पोल एंड फ्लैग भैया कहाँ दिखेगा? वीकली में चलता है, डेली में नहीं, वीकली में। मोस्ट ऑफ रेंज में ही दिख रहा है इसका तो। रेंज में दिख रहा है यार इसमें तो। एक ये देखो, ये दिख रहा है, then ये लो, उसके ऊपर ये लो, मतलब ये देखो, इसका देखेंगे, ये लो बनाया, बट उसके ऊपर ये लो बनाया, एंड देन वहां से ये मार्केट निकल गया। ये उल्टा प्लोन एंड फ्लैग भी बोल सकते हैं इसको, एंड देन निकल गया। देन ये देखो, ये भी एक छोटा सा पोल एंड फ्लैग बना के निकल गया। पोल, फ्लैग, बूम, पोल, फ्लैग, बूम, ठीक है, बूम। देन उसके बाद में ये एक रेंज में आ गया, देन इसी के आसपास आके रह गया। सेम सिनेरियो, हाँ, बड़े बड़े में देखेंगे अभी। यहाँ से पकड़ लो चाहे वहां से पकड़ लो, ये काइंड ऑफ पोल, फ्लैग एंड बूम। वापस से एक पोल चला गया, अब यहीं कहीं ये मरेगा, और देन या अप ट्रेंड फोड़े, या तो फिर इसमें रह जाए अभी तो फिलहाल, ठीक है। मत ज्यादा से ज्यादा पोल एंड फ्लैग ढूंढ के निकालो। पोल एंड फ्लैग मिल गया, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों तरफ का। कोई कंफर्म नहीं है कि हाँ ये ऊपर ट्रेंड में मिलता है, नहीं भाई, डाउन ट्रेंड में भी मिलता है। ये ऐसा रहता है, ये प्राइस है, प्राइस इधर 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 जाएगा, एंड देन फिर से डिच करेगा। तो आप पोल अप एंड डाउनवर्ड दोनों तरह के आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड देन यू पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ये भी आपको मिलेगा, डब्ल्यू पैटर्न, यू पैटर्न पैटर्न। बट हम लोग हैजिंग कर रहे हैं ना, तो हैजिंग में इतना कुछ ठीक है, चेकलिस्ट में इतना आएगा कि हाँ कोई पैटर्न बना हुआ है, और ये मार्केट का व्यू जो है वो इस तरफ जाने वाला है। बट हमको कंफर्म यह करना है कि मार्केट हमेशा इस लेवल के आसपास ही रह जाए। हमको उसके हमें उसके हिसाब से बास्केट में स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, ठीक है। जैसे बास्केट में हमने यहाँ पे स्ट्रैटेजी की है। 24,200 का कॉल, और 24,500 का कॉल लिया है, ठीक है। अभी मैं इसमें एक बार समझा देता हूँ। उसमें एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें कैसा रहेगा। ठीक है, सपोज ये निफ्टी है। अब निफ्टी 24,000 है, 24, एंड देन 22,000, 24,200 है, 24,200, और ये 100 का मार्किंग हो गया।
ये 23,900 और ये 23,800, ठीक है। 23,800। हाँ, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, 24 पे मार्केट चल रहा है। हमने इसको सेल किया है, सेल, ठीक है। और 24,500 का बाय किया है, 24,500 का बाय किया है सपोज, ठीक है। टाइम वैल्यू देखना, टाइम वैल्यू पकड़ेंगे हम लोग, टाइम वैल्यू पकड़ेंगे। 24, ये जो हमने सेल किया ये किया हम लोग ने 190 रुपीज में, ठीक है। और ये जो हमने बाय किया, हमने बाय किया 75 रुपीज में। अब मार्केट तो है 24 पे, अगर मार्केट 24 पे है और 2400 भी आसपास जाके यहाँ पे क्लोजिंग करता है, या 200 भी चला जाए, 200 के आसपास भी चला जाए मार्केट, तो भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 75 रुपये मेरा लॉस हो चुका है, क्योंकि 24,500 के ऊपर जाएगा तब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन 500 या 500 के ऊपर ही नहीं गया, 24,200 ही नहीं गया, तो 500 कहाँ से जाएगा। तो जो मेरा लॉस हुआ पहले, तो ये हुआ 75 पॉइंट्स का हुआ, लॉस हो गया। अब जैसे 200 के ऊपर क्रॉस करेगा, ठीक है, 200 और मतलब जो आ रहा है, जो ऑलरेडी फिक्स है, एक है फिक्स और एक है वेरिएबल। चलो मेरे बीकॉम के हिसाब से समझाता हूँ। फिक्स 24,4,200 क्या है, फिक्स है, मैंने यहाँ पे दाव लगा दिया है। और मार्केट वेरिएबल है, मार्केट चल रहा है अभी, और मार्केट 24,200 पे आ गया, और यहीं पे मार्केट ने क्लोज कर दिया समझो। तो अब मेरे को जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा, कितने वैल्यू, क्या वैल्यू निकलेगा, टाइम वैल्यू कितना रहेगा इसमें, इसमें टाइम वैल्यू कितना रहेगा, कुछ भी नहीं। 24,200 माइनस दिस 24,200 माइनस 24,200 इज इक्वल टू जीरो, द वैल्यू विल बिकम जीरो। अगर इस लेवल पे भी आके एक्सपायरी देता है तो जीरो। लेकिन अगर 24,300 पे चला गया समझो, और 24,200 मेरा फिक्स था, मैं तो फिक्स पे बैठूंगा भाई, मतलब हम लोग तो फिक्स पे लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है। टू 24,300 इंटू 24,200, अब दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 100 रुपये। तो अभी डिफरेंस कितना, 100 रुपये। हाउ मच आई लॉस, आई लॉस्ट 100 रुपीज। तो ये 75 रुपये मैंने लॉस कर दिया, और ये 100 रुपये मैंने लॉस कर दिया, ठीक है। ये 75, ये 100, तो टोटल लॉस मैंने कितना किया, 175 पॉइंट्स कर दिया भाई। और ये जो 90 रुपया था, मतलब हमने जो एडिशनल वैल्यू पे सेल किया था, क्योंकि आया तो 100 रुपया, लेकिन 90 रुपया भी तो बाकी है ना, अभी 190 कैसे होगा, प्लस 90 करेंगे तो 190 होगा ना। तो ये 90 मेरे फेवर में पड़ा, तो 175 माइनस 90 रुपीज, जो बचेगा भाई, वो मेरा लॉस, मैक्सिमम लॉस ये हो गया, मतलब पॉइंट मैंने इतना लॉस किया है, 175 मेरा टोटल लॉस पॉइंट था, ये मेरा लॉस हो गया, और ये मेरा प्रॉफिट पॉइंट हो गया। सो 100 और 85 पॉइंट्स का मेरे को लॉस हो जाएगा, एग्जैक्ट जो लॉस होगा वो 85 पॉइंट्स का होगा, फुल वैल्यू का नहीं होगा। फुल वैल्यू का तब होता जब ये 24,400 चला जाता और यहाँ पे वैल्यू 200 हो जाती, और 90 रुपीज़ का मेरा एक्स्ट्रा आ रहा था जो, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे -10, मतलब ये 190, ये तो गया ही गया, ये भी चला जाएगा, मतलब इसमें 85 पॉइंट्स इसमें ऐड हो जाएगा फिर, ठीक है। तो अभी जो मेरा ये 175, मतलब 100 रुपये ये डिफरेंस, और 75 ये, तो जो 90 रुपीज़ वो मिला, तो 175 माइनस 85 पॉइंट्स का मेरे को एक्चुअल लॉस हो, तो ठीक है। ब्रेक इवन तो थोड़ी ना रुकूंगा मैं, ब्रेक इवन पे आ रहा है, मालूम पड़ गया भाई ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो मैं पहले ही निकल लूंगा। और अगर कल का कंसर्न भी अगर ऐसे ही रहा कि मार्केट यहाँ पे आया, मार्केट का ओपनिंग क्लोजिंग अब तो जो भी रहेगा भाई, चाहे ओपनिंग पॉजिटिव या नेगेटिव हो, अगर फेवर में रहा तो वेट करेंगे, नहीं रहा तो एग्जिट मार के बुक कर लेंगे, सिंपल। ज्यादा दिमाग तपेला ज्यादा गर्म करने का नहीं। 14,950, ये इसका एक्चुअल, अगर ये इसी लेवल पे क्लोज हुआ तो ये मिलेगा। बट कंसर्न है कि नहीं, मार्केट थोड़ा सा सेंटीमेंट दिखा रहा है पॉजिटिव होने का, तो पॉजिटिव हो सकता है। और ये पॉजिटिव अगर कल टारगेट में 24,315 के बिलो अगर क्लोज कर गया तो भी ठीक है, एक डिसेंट थोड़ा मोटा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर प्लस पॉइंट हुआ ना, तो फिर टाइम वैल्यू भी मिलेगा, क्योंकि और कैसे भी हो 12:30 बजे के बाद क्या पता ट्रेंड चेंज हो जाए। तो मेरे को एक सेफली अगर मेरे को एक अमाउंट मिल गया फिलहाल, और मेरे को मालूम है भाई ये थोड़ा सा रिस्की हो रहा है,
तो ठीक है ना यार, प्रॉफिट लेके मेरे को निकल जाने का, खत्म कहानी। थोड़ी ना बैठूंगा वहाँ पे, हाँ भाई जो आया है वो भी दे दो, और जो कैपिटल है, कैपिटल तो नहीं जाता है फिलहाल, क्योंकि हम लोग 1 लाख के पीछे एक लॉट लगा रहे हैं, तो क्या ही कैपिटल रहेगा उसमें, 10%। और हाँ यार, एक बात और रह गया था बोलना, कि जब भी आप ट्रेड एग्जिट करते हो ना हेजिंग में, तो जो आपने सेल किया, मतलब जो ये सेल वाला है ना, ये सेल वाला, ये सबसे पहले एग्जिट करना, फिर ये बाय वाला एग्जिट करना, नहीं तो अननेसेसरी का वो मार्जिन, एडिशनल मार्जिन का मैसेज आ जाएगा, और फिर पेनल्टी भी लग जाती है कभी कभी, बट इतनी बड़ी पेनल्टी नहीं लगती, ठीक है। एक लॉट के पीछे क्या है पेनल्टी लगेगी, बट कभी भी यही करना। और हाँ, ये जो हम लोग ऑप्शन हेजिंग कर रहे हैं, ये इंडेक्स में कर रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स मतलब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इसमें कर रहे हैं, तो इसमें एक्सपायरी तक हमने सेल आउट भी नहीं किया ना, तो कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेटलमेंट होता है तो वो नेक ऑफ हो जाता है, क्योंकि इंडाइसेस है। लेकिन अगर तुम लोग हम लोग ने अगर स्ट्रैटेजी स्टॉक में की, और उसमें अगर समझो लिक्विडिटी का इशू चल रहा है, और लिक्विडिटी का इशू के कारण अगर हम उसको सेल नहीं कर पा रहे, तो पेनल्टी पक्की है, ठीक है। क्योंकि आपको फिर जितने नंबर ऑफ लॉट जितने आपने होल्ड किए, उतना क्वांटिटी आपको बाय करना पड़ेगा। ये इक्विटी में सीन होता है, ये भी बता देता हूँ मैं। ये तो बाद में मालूम पड़ा यार, तो पता ही नहीं था, लॉस हो गया। भाई ये भी होता है, ध्यान में रख। और जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन मार्जिन बढ़ जाता है। आज के डेट में ठीक है, कितना दिखा रहा है मार्जिन, 83 है ना। कल ये मार्जिन बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है, नहीं बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी है कल। तो एक्सपायरी के दिन वो मार्जिन एक्स्ट्रा वो लोग मांगते हैं, जीरोडा जीरोडा या कोई भी ब्रोकर, वो एक्स्ट्रा रखते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक एफडी से ज्यादा, अपना मेन साइकोलॉजी बिल्ड करो कि मेरे को एफडी से ज्यादा निकालने का है, तो फिर ट्रेड अच्छा कर पाओगे। एफडी में रखोगे XYZ अमाउंट, साल का 7% मिलेगा। बट अगर वो 2% यहाँ पे बन रहा है यार, 1.5%, 2%, 3% यहाँ पे जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, समझो। नॉक, नेट ऑफ में बोलना, नेट ऑफ अगर महीने में 2% या 1% भी निकाल लेते हो, 1% तो बहुत नॉमिनल बोल रहा हूँ मैं, 2-3% ये तो बना लोगे, मतलब साल के 36% बना पा रहे हो, 36% बना पा रहे हो। और ये तो सिर्फ हेजिंग की बात कर रहा हूँ। जब आप इक्विटी में चार्ट को एनालाइज करने लगोगे, और 10-10 दिन के भी ऐसे ट्रेड होते हैं ना, जो अच्छा खासा आपको ROI दे देते हैं, 10-15% तो ऐसे दे देते हैं। तो वो कब आएगा? वो जब चार्ट को देखेंगे, और सेलेक्टेड चीज़ों को सेलेक्ट करना है, घुस नहीं जाना है पूरा, थोड़ा सा ये ज्ञान ले लिया, थोड़ा वो ज्ञान ले लिया, मिश्रण नहीं करना है। एक फोकस रखो, एक डिसिप्लिन रखो, कि ये चेकलिस्ट है तो मैं इसी के थ्रू जाऊंगा, और रिजल्ट है। इक्विटी में देखेंगे तो रिजल्ट है भाई। ऑप्शन हैजिंग जा रहे हैं तो ठीक है, अभी स्लो स्लो में स्टार्ट किया है, बट नेकेड में तो फिलहाल बहुत सोच समझ के जाएंगे। नेकेड में कब जाएंगे? जब हम हैजिंग से जो प्रॉफिट कमाएंगे, उसको 20% ही सिर्फ डाइल्यूट करेंगे नेकेड के लिए। जो लोग एक्सपायरी खेलने में बहुत रहता है ना, नहीं यार मैं तो नस में ही है ऑप्शन ट्रेडिंग, करो भाई, मैं मना नहीं करता हूँ, 20% इसका जो प्रॉफिट कमाओगे उसमें उसमें से करो। लेकिन वो भी, इसको मेन अकाउंट है तुम्हारा, इसमें तुम्हारा फंड पड़ा हुआ है, इससे ट्रेडिंग मत करना। साइकोलॉजी है, खराब हो जाएगी, पूरा फंड घुस जाएगा। जो 20% या 25% जो भी अपने को डाइल्यूट करना है ना, वो किसी और डीमेट में ट्रांसफर करना। और उस दिन इसको तो बंद कर, मतलब इस दिन ऑप्शन देता है इसमें, जीरोडा में, उस दिन ऑप्शन इसमें ब्लॉक कर देना, कि चाह के भी ट्रेड नहीं मार सको इससे, नेकेड। और दूसरे डीमेट में कर रहे हो, उसमें जो भी घान करना है उधर ही करो। क्योंकि अगर 20% चला गया तुम्हारा, अगर मतलब 20% आपका अर्निंग कैपिटल का 10%, 20% चला गया, ठीक है, वो उधर पे दुख चलेगा। लेकिन अगर उसके साथ पूरा कैपिटल घुस गया मेन अकाउंट से, तो फिर पूरी साइकोलॉजी की वाट लग जाएगी। जो आपने इतनी मेहनत से अगर साइकोलॉजी बिल्ड की है ना, वो पूरी वाट लग जाएगी आपकी, ठीक है। चार्ट पैटर्न में इतनी है यार, कि चार्ट पैटर्न में वही देखना है, पोल एंड फ्लैग देखना है, W पैटर्न देखना है, M पैटर्न देखना है, U पैटर्न देखना है, ठीक है। ये 4 पैटर्न ही इनफ है। ये इतने पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और कुछ नहीं इसमें। हमने ऑप्शन बाइंग विंग में नहीं जाना है भाई, अभी हम लोग हेजिंग कर रहे हैं। बाइंग में जाना तो इसकी प्रॉफिट को किसी दूसरे डीमेट में ट्रांसफर करके, और वहां से जो भी करना है करना होंगी। ये मेन अकाउंट को मत चुना। क्योंकि कैसा होगा ना, कि फिर रेवेन्स ट्रेड होने लग जाएगा ना, तो मल्टीपल ट्रेड बैठेंगे। ब्रोकर्स तो भाई देख, ब्रोकर की बल्ले बल्ले, गवर्नमेंट टैक्स तो ले ही रही है इसके अंदर, STT वगैरह, GST STT वगैरह क्या क्या चार्ज कर रही है, मतलब उनका तो बल्ले बल्ले है ही है, अपना बल्ले बल्ले नहीं है। सोच समझ के कैपिटल को यूज करना है, ठीक है।
मतलब यहाँ से अगर हेजिंग से भी समझ बुझ के अगर हेजिंग से भी पैसे बनने लगे ना, तो 20% कहीं दूसरे डीमेट में ट्रांसफर करना है। 10%, 20% जो भी अपने को लगे रिस्क है, मतलब इतना में अपन रिस्क देख सकते हैं, चंदा चढ़ा सकते हैं, उतना डाल के बिंदास उस डीमेट से ट्रेड कर लेना। क्योंकि रिस्क है यार, बहुत रिस्क है, लॉस है एकदम, वन शॉट में लॉस हो जाता है। ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं क्लोज करता हूँ। आई थॉट कि चार्ट पैटर्न में कुछ ज़्यादा बता नहीं पाया, मैं और भी चार्ट्स ढूंढ के निकालूंगा जिसमें सारे ये सब पैटर्न्स होंगे, और फिर नेक्स्ट पीपीटी के थ्रू मैं उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। उसमें हम लोग फिर चार्ट पैटर्न के साथ वॉल्यूम की भी बात करेंगे, और ब्रेकआउट ट्रेड लाइन की भी बात करेंगे। ठीक है। बट ये सब चीज़ें किस लिए ये हो रही है? हैजिंग करने के लिए ये सब चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है, हैजिंग करने के लिए ये होना जरूरी नहीं है। सिर्फ एज ए नॉलेज के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि जब भी आप किसी और स्टॉक का चार्ट एनालाइज करो, तो ये सब चीज़ें तो आपको नॉलेजेबल होनी चाहिए कि हाँ ये चेकलिस्ट के पैरामीटर में आ रहे हैं, तो ये देखना चाहिए। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी हाई फंडो रॉकेट साइंस वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शायद वीडियो लंबा हो जाए, मैं इसको काट छट के छोटा कर दूंगा। और हाँ, जो वीडियो नंबर 4 गया डेफिनेटली यार, उसमें अच्छे व्यू मिले। आई एम वेरी हैप्पी, मैं मोटिवेटेड हूँ कि उसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो डेफिनेटली मैं और भी जो प्रैक्टिकल है, जो मैंने फेस किया है ना, मैं वही चीज़ें बताऊंगा, और जहाँ से रिजल्ट मिला है मैं वही चीज़ें बताऊंगा। और ये भी जो भी मैं अभी स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ उसमें, मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ उसमें, मैं जस्ट स्ट्रैटेजी बना के समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि यार देखो, हेजिंग से भी ये बन रहा है, आप बना सकते हो। अगर आप ऐसा ऐसा है कि मतलब रियल ट्रेड के लिए मैं तो, वो आपका कॉल है, लेकिन एटलीस्ट आप स्ट्रैटेजी बनाना तो सीखो, बैक टेस्टिंग तो करो, फिर एग्जीक्यूट भी कर देना। मतलब बैक टेस्टिंग में ओरिजिनल, वो तो आपका कॉल है, सेबी वाले में तो मुझे उठा लेंगे। ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं वॉल्यूम के साथ बात करूंगा, ट्रेड लाइन पे हम लोग बात करेंगे। एंड ठीक है, जो भी चार्ट के रिलेटेड हम लोग का जो है मूविंग एवरेज वगैरह, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो नंबर 6 में कवर अप करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।